जय स्टूडेंट्स, पहले हमने करा था आपका बजट रिसीट, जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर रिसीट के बारे में पढ़ा था, कैपिटल रिसीट के बारे में पढ़ा था। ओके, उसके बाद हमने करा बजट एक्सपेंडिचर, जिसके अंतर्गत हमने करा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, और आपकी बुक के ऊपर डिफरेंस बहुत अच्छे से दे रखा है यहाँ पे, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्योंकि अगर आपको ये इसका डिफरेंस आएगा तो ये 3 और 4 मार्क्स में आएगा। तो आपने जो आपकी बुक में दे रखा है उसको बहुत अच्छे से देखना है। ओके, नाउ वी आर डूइंग बजट डेफिसिट। जैसे हम कहते हैं ना, ये घाटे का बजट है, तो ये होता क्या है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट रेफर्स टू ए सिचुएशन when budget expenditure of the government are greater than the budget receipt। मतलब हमारे खर्चे जो है, गवर्नमेंट के जो खर्चे है वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो बजट रिसीट है, जो रेवेन्यू हमें आ रहा है वो कम आता है। when budget expenditure is more than budget receipt then there is a situation of budget deficit। जैसे अपने आपके घर में ही होता है, अगर आपने घर में 5000 रुपीज़ रखा है कि पर मंथ आपने खर्चा करना है, तो अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो इनकम आपकी, क्या खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम आपकी कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड बजट डेफिसिट। ओके, और बजट डेफिसिट जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, कभी कभी आपको ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट, जैसे कि टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बजट डेफिसिट है वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड इज़ फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड इज़ प्राइमरी डेफिसिट। अभी हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन। रेवेन्यू डेफिसिट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, जो आपका रेवेन्यू रिसीट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे रिलेटेड है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब कितनी हमारी रेवेन्यू रिसीट आई और कितना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया हुआ। ठीक है, तो जब भी हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू डेफिसिट आपका तब होता है बच्चे, जब आपका रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है इट इज़ मोर देन रेवेन्यू रिसीट। और जो रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये फॉर्मूला आपने लिखना है। और रेवेन्यू डेफिसिट कब हो जाता है आपका, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा तो आपका ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू रिसीट आपकी कम है। हमने अभी इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, वो हमने पहले अच्छे से कर चुके हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम तब आती है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट। मतलब हमें रेवेन्यू तो कम आ रहा है लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे सब्सिडीज़ हो, स्कॉलरशिप हो, ग्रांट्स हो, वो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन है कि आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गई है, तो उसके साथ होगा क्या, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्या ऐसा नेगेटिव मतलब अप्रोच होगी इकोनॉमी के अंदर, कि इसके साथ क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले है लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर बच्चे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट आपके पास नहीं है, रेवेन्यू आपकी कम हो रहा है, रिसीट आपकी कम आ रही है लेकिन एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करती है उसमें कमी आएगी। समझ में आ गया ना, उसमें कमी आएगी। क्यों, क्योंकि बच्चे क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा, अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो कैसे सोशल वेलफेयर कैसे कर सकती है, जो उसके पास सरप्लस मनी होती है उसी से तो आपका वेलफेयर होगा। ओके, सेकंड है इंक्रीज गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़। अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो जो गवर्नमेंट है बच्चे, उसका क्या होगा, लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी। समझ में आ गया ना। अब कैसे भी करके सब्सिडी देनी है, स्कॉलरशिप देना है, ओल्ड एज पेंशन देनी है, कितनी जिम्मेवारी है वो डे टू डे बढ़ेगी। ओके,
और अगर ऐसा है तो डिसइन्वेस्टमेंट भी होगी, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो PSUs है, उसको फिर गवर्नमेंट बेचेगी, ठीक है, पैसा कमाएगी। तो ऐसे करके जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की ओर जाएगी। अगर डिसइन्वेस्टमेंट की ओर जाएगी तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ गया ना? हमारी इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं हो रही, अगर डिसइन्वेस्टमेंट होएगी तो और क्या हाल होगा। तो अब मैंने 3 वेज ऑफ मैनेजिंग डेफिसिट बोरिंग। अब ये तो इम्प्लीकेशंस होगी। अब इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है तो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है तो आप बोरिंग करेंगे ना, उधार लेंगे। आप किसी से भी उधार लो, चाहे बैंक से लो, कहीं से भी लो, आपको अपना क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के लिए बोरिंग करनी पड़ेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वही जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है ये तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जहाँ पे आपको रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आगे है कट इन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे किसी के ऊपर भी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके ऊपर वो कटौती करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना? उसको कट करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ऐसे करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बोरिंग के साथ कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कट इन एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो हमारे पास पैसा बचा रहेगा। तो ये था आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट है आपका फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अब फिस्कल डेफिसिट बच्चे, जब भी हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो फिस्कल पॉलिसी के साथ जो गवर्नमेंट का है वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। समझ में आ गया ना कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा और कहाँ पे उसको खर्च करना है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर। जब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। जब हम टोटल रिसीट की बात करेंगे तो वो उसमें क्या है? रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट अदर देन बोरिंग। बोरिंग को इसके अंदर ऐड नहीं करना, बाकी जो आपकी रिसीट है उसको आपने ऐड करना है। तो क्योंकि फिस्कल जो पॉलिसी है वो हमेशा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। ओके, तो अब आपका डेफिनेशन क्या बनी आपकी? फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड अकाउंटिंग फॉर ऑल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। अब प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है फिस्कल डेफिसिट की? व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसीट। जब मैं बजट एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। जब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ तो इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ आर कमिंग हियर। ओके, जब बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसीट, when we are talking about budget receipt, then it's total receipt and it includes revenue receipt and capital receipt। तो कहने का मतलब ये है फिस्कल डेफिसिट कब होगा? when budget expenditure is more than budget receipt other than borrowing। ओके, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब यही इसकी डेफिनेशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। जब भी हम इसकी बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट इज ऑफन ट्रीटेड एज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। क्यों? बिकॉज as there are 3 sources of borrowing for the government, gross fiscal deficit is estimated as under। अब जो gross fiscal deficit है उसको हम क्यों मानते हैं जी? ठीक है, क्योंकि gross fiscal deficit shows estimated borrowing by the government to cope with its expenditure during the year। ओके, और ये सारा इसके अंदर क्या क्या हो जाता है? आपका जो टोटल बोरिंग है कि जितनी भी गवर्नमेंट इस डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी बोरिंग करती है वो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के साथ हम उसको जानते हैं। और उसके अंदर क्या आता है? कौन कहाँ से बोरिंग करते हैं? बोरिंग फ्रॉम RBI, बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, कहाँ से भी हम लेते हैं। एंड नेट बोरिंग एट होम, हम घर से भी, पब्लिक से भी हम बोरिंग लेते हैं। जैसे हम कोई सिक्योरिटी
सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो पब्लिक का बोरिंग होता है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है उसके अंदर ये पूरा टोटल बोरिंग जो गवर्नमेंट की होती है दैट इज़ नोन एज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, और उसके अंदर बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, अब्रॉड एंड होम, तीनों हम इसके अंदर काउंट करते हैं। तो ये था आपका फिस्कल डेफिसिट। ओके, अब आगे है आपका इम्प्लीकेशन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो के आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू।